परीक्षित ने अमृत को ठुकरा दिया, कथा सुनी, और कथा सुनी फिर तक्षक नाग ने उनको काटा, उनकी डेथ हुई। परीक्षित जी की विमान में सवार होकर परमधाम गए, और जब ब्रह्मा जी के सामने प्रेजेंट हुए सुखदेव परीक्षित जी, तो ब्रह्मा जी ने अपने प्यारों से पूछा कि भैया ये क्या गड़बड़ हो गया, ये सांप काटने से मरा है ये बंदा, इसको सांप ने काटा है, और हमारे संविधान में लिखा है कि सांप से काटने से मरने वाले का नरक होता है। ब्रह्मा जी के यहाँ लिखा है संविधान में कि जो सांप काटने से मरता है उसकी दुर्गति होती है, नरक जाता है। तो ये आदमी मरा है सांप काटने से परीक्षित, और ये बैकुंठ में कैसे खड़ा है? यहां भी कोई घुसखोरी शुरू हो गई क्या? तो ब्रह्मा जी के प्यारों ने कहा साहब गुस्साओ मत, ये भागवत सुन के आया है, और जो भागवत सुन के आता है वो सीधे बैकुंठ आता है, सीधे परमधाम की यात्रा उसकी होती है मरने के बाद। ये भागवत सुना है परीक्षित। तो ब्रह्मा जी ने कहा भागवत क्या है? ऐसी कौन सी नई चीज इवेंट हो गई है कि सांप काटे और बैकुंठ आ जाए? ऐसी कौन सी चीज भागवत में है क्या चीज भागवत? व्हाट इज द भागवत? तो प्यारों ने कहा, ब्रह्मा जी के प्यारों साहब ने, कि अब जवानी क्या बताएं सरकार, अब भागवत को तौल लो, अभी आपके सामने आ जाएगा। तौलिए भागवत को। तो लिखा है भागवत में, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, ब्रह्मा जी ने एक तुला बांधी, तुला मीन्स तराजू, तराजू बांधी, और तोलयत साधनान्य जहा, जितने भी अन्य साधन होते हैं, दान पुण्य पूजा पाठ तीर्थ व्रत आदि आदि, वो सब रखे एक और, एक पलड़े में, और भागवत की पोथी रखी एक और। एक पलड़े में सब साधन, जितने साधन होते हैं, पूजा पाठ जब तब सब, एक में भागवत की पोथी, और भागवत की पोथी स्थापित करते ही उसकी तुलना में सब हल्का हो गया, सबको लेके भागवत भारी हो गया। तब ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकराई कि जिसके आगे दान पुण्य पूजा पाठ सब हल्का पड़ गया है। ऐसी भागवत को सुनने के बाद कोई बैकुंठ आ जाए, किम आश्चर्यम। और जानते हैं, ब्रह्मा ने भागवत की पोथी को तराजू से उतारा, और तराजू से उतार के अपने सिर पर रखा, अपनी कलम मंगाई, और अपनी पेन से ब्रह्मा जी ने उसकी किताब के पहले पन्ने में लिखा मुक्ति ग्रंथ। ये सामान्य कथा नहीं है, ये मुक्ति शास्त्र है। इसको सुनने के बाद इंसान की सीधे मुक्ति होगी, सीधे परमधाम आएगा। तो तभी से कथा मुक्ति शास्त्र के नाम से विख्यात हो गई है। भागवत को खाली कथा मत मानिए, ये मुक्ति ग्रंथ है। इसको सुनने के बाद बैकुंठ में इंसान का बिल्कुल पक्का आरक्षण हो जाता है। जब भी आप संसार से विदा हो गए, आपका परम धाम में स्थान पक्का हो जाएगा।